नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की संस्कृत से पाठ 4 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। पाठ को पढ़कर लिखिए हाँ या नहीं। तो पाठ के अनुसार जो वाक्य सही हैं उनके सामने लिखेंगे आम और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने लिखेंगे न। पहला वाक्य है, सदा मधुरम वक्तव्यम, हमेशा मधुर बोलना चाहिए। यहाँ पर आएगा आम। दूसरा वाक्य है, सदा परिश्रमः करणीयः, हमेशा परिश्रम करना चाहिए। यहाँ आएगा आम। तीसरा वाक्य है, परोपकारः न करणीयः, परोपकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आएगा न। संपूर्ण पृथ्वी एव परिवारः, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। यहाँ आएगा आम। इसके बाद है, जनः प्रिय वाक्येन प्रसन्नः भवन्ति, लोग प्रिय वाक्यों से प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर आएगा आम। इसके बाद है, सज्जनैः सह मित्रता न करणीयः, सज्जनों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आएगा न। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा में दिए गए पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, कदापि, यहाँ पर आएगा अप्रियम न वक्तव्यम, कभी भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है, श्रेष्ठः जनः परहिताय, यहाँ पर आएगा सुखम त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग दूसरों की भलाई के लिए सुख को त्याग देते हैं। तीसरा वाक्य है, यहाँ पर लिखेंगे परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं। चौथा वाक्य है, जनः प्रिय वाक्यै, यहाँ पर आएगा प्रसन्नः भवन्ति, लोग प्रिय वाक्यों के द्वारा प्रसन्न होते हैं। पांचवा है, सज्जनानां मित्रता, यहाँ पर आएगा शीतला भवति, सज्जनों की मित्रता शीतल होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उचितम पर्याय शब्दम चित्वा लिखन्तु, उचित पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा में से पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखने हैं। पहला शब्द दिया है सज्जनः, सज्जनः का पर्यायवाची है सुजनः। उद्यमेन परिश्रमेण, जंतवः प्राणिनः, वचने भाषणे, लोके संसारे। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बताइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति, कौन परोपकार के लिए सुख को त्याग देते हैं। उत्तर है सज्जनः। दूसरा प्रश्न है, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं। उत्तर है परिश्रमेण, परिश्रम के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, कीदृशम वचनम वक्तव्यम, कैसे वचन या कैसी बातें बोलनी चाहिए। यहाँ पर आएगा प्रियम। प्रश्न नंबर 4 है, वचने का ना भवेत, बोलने में क्या नहीं होता। यहाँ पर उत्तर आएगा दरिद्रता अर्थात गरीबी। पांचवा प्रश्न है, का शीतला भवति, कौन शीतल होती है। इसका उत्तर है साधु संगति अर्थात अच्छे लोगों की संगति। प्रश्न नंबर 5 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में बताइए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, मृगः कुत्र न प्रविशन्ति, हिरण कहाँ प्रवेश नहीं करते हैं। उत्तर है, मृगः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, हिरण सोए हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किशाम वसुधैव कुटुंबकम भवति, किन के लिए पृथ्वी ही परिवार होती है। उत्तर है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम भवति, बड़े दिल वालों के लिए पृथ्वी ही परिवार होती है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं। उत्तर है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सज्जनः सदा कीदृशं वदन्ति,
सज्जन हमेशा कैसा बोलते हैं? उत्तर है सज्जनः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति। सज्जन हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है लोके चंदनात् अपि शीतलम किम? संसार में चंदन से भी शीतल क्या है? उत्तर है लोके चंदनात् अपि शीतलम चंद्रमा भवति। संसार में चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदानां स्थानेषु कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यानि लिखन्तु वदन्तु च। स्थूल पदों के स्थान पर कोष्ठक में से उचित पद चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य लिखिए और बताइए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में मोटे काले अक्षरों में छपे हुए शब्द आपके स्थूल पद हैं। आपकी सहायता के लिए प्रश्न बनाने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हीं में से किसी शब्द का प्रयोग करके आपको प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ देखते हैं, पहला वाक्य है मृगः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। हिरण शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनना चाहिए कौन शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते हैं? तो यहाँ से हम प्रयोग करेंगे के पद का। के सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति और यहाँ पर लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है जंतवः प्रिय वचनेन तुष्यन्ति। जीव या प्राणी प्रिय बातों से प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि प्राणी किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं? यहाँ से हम प्रयोग करेंगे केन पद का। तो प्रश्न बनेगा जंतवः केन तुष्यन्ति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य है लोके चंदनम शीतलम भवति। संसार में चंदन शीतल होता है। प्रश्न बनेगा संसार में क्या शीतल होता है? तो यहाँ से हम प्रयोग करेंगे किम पद का। प्रश्न बनेगा लोके किम शीतलम भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद चौथा वाक्य है चंद्रमः चंदनात् अपि शीतलः भवति। चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। प्रश्न बनेगा चंद्रमा किस से भी शीतल होता है? यहाँ से हम प्रयोग करेंगे कस्मात् पद का। प्रश्न बनेगा चंद्रमः कस्मात् अपि शीतलः भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद पांचवा वाक्य है साधु संगति चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति। साधु की संगति चंद्रमा और चंदन के बीच में अधिक शीतल होती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि क्या चंद्रमा और चंदन के बीच में भी अधिक शीतल होती है? तो यहाँ से हम प्रयोग करेंगे का पद का। का चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 4 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।